गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर प्रजनन तंत्र की हम बात करते हैं। पहले हम इसका एनाटॉमी समझते हैं और फिर कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस हैं जिससे जो है इसमें आने वाली जो व्याधियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे निजात पाया जा सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र, इसमें जो है मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग हैं। 4 भागों से मिलकर के जो है नर प्रजनन तंत्र का निर्माण होता है, जिसमें पहला भाग जो है टेस्टिस, या जिनको हम वृषण कहते हैं। तो पहला भाग जो है वो टेस्टिस है। दूसरा भाग है, इसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड्स या एसेसरी डक्ट्स होती हैं, सहायक नलियां होती हैं। उसके बाद तीसरा कुछ ग्लैंड्स होती हैं और चौथा जो एक्सटर्नल जर्मिनल पार्ट होता है। तो पहली बात हम समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन का मतलब होता है हमारा जो लोअर रीजन है, उसमें मेल जेनेटिक पार्ट होते हैं। मेल जेनेटिक पार्ट में जो है मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला वृषण, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। दूसरा जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं, कुछ सहायक नलियां होती हैं। तीसरा मेल ग्लैंड्स होती हैं और चौथा जो है एक्सटर्नल जर्मिनल पार्ट होता है, जिसको हम पेनिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो टेस्टिस है वो उसमें क्या क्या है। तो टेस्टिस जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। एक इसकी जो विशेषता है, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है, एब्डोमिनल एरिया के बाहर ये सिस्टम होता है, जिसको हम जो है स्क्रूटम कहते हैं या स्क्रूटल सैक कहते हैं। स्क्रूटम होता है, एक थैलेनुमा संरचना है, जिसके अंदर 2 टेस्टिस होती हैं। 2 अंडे की तरह जो है 2 टेस्टिस होती हैं। तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। दूसरा ये जो है हमारे एब्डोमिनल जो एरिया है उसके बाहर होता है। इसका क्या यूज है? इसका यूज है जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, शुक्राणुओं को का निर्माण करने का जो काम है वो कौन करता है? हमारी टेस्टिस करती हैं। ये तीसरा सवाल ये है कि ये जो है मनुष्य के शरीर से बाहर क्यों होता है? ये एब्डोमेन के अंदर भी हो सकता था, बाहर इसलिए है क्योंकि जो स्पर्म है, स्पर्म को जो सिंथेसिस करने के लिए जो है मनुष्य के शरीर से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो जो ये स्क्रूटम है, स्क्रूटम का जो टेम्परेचर है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसलिए इसको जो है मनुष्य के साथ शरीर से बाहर होता है। तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो टेस्टिकुलर ट्यूबुल्स होती हैं, ये ऊपर एक संरचना जो है एग लाइक, हम सबसे पहले टेस्टिस समझते हैं। स्क्रूटम के अंदर 2 टेस्टिस है। अब हम एक टेस्टिस को देखेंगे तो इस टेस्टिस के अंदर जो है हमें 2 ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, 2 नलिकाएं मिलती हैं। इनमें जो है एक तो है टेस्टिकुलर ट्यूबुल्स और दूसरी जो है वो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? शुक्र जनक नलिकाएं। यानी कि इन्हीं में जो है शुक्राणु का जनन, जो सिंथेसिस होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होती है। ये 3 टाइप की सेल्स हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं ये 3 प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती हैं। इनमें जो सबसे पहले जिसको हम कहते हैं जर्म सेल्स, या जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया में जो है स्पर्म फॉर्मेशन होता है। दूसरी टाइप की जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं। ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। और तीसरे प्रकार की जो सेल्स हैं वो है लीडिंग सेल्स। ये लीडिंग सेल्स क्या करती हैं? ये जो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स होता है, जो टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल हार्मोन होता है, इसका निर्माण करती हैं। तो सिंपल सी बात हमने समझी। सबसे पहले हमने समझा कि टेस्टिस क्या है। टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके बाहरी जो झिल्ली है इसको हम स्क्रूटम कहते हैं। स्क्रूटम के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस या फिर एक पेयर टेस्टिस आप कह सकते हैं। अब हम पर्टिकुलर एक टेस्टिस को अगर समझे तो इसके अंदर एक तो टेस्टिकुलर ट्यूबुल्स होती है, दूसरी जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, ये ट्यूबुल्स जो है यही शुक्राणु जनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और शुक्राणु जनन में के लिए 3 और कोशिकाएं जो है इसके अंदर हैं। एक तो है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिस, स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम कहते हैं, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। दूसरी जो सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं इन स्पर्म को। और तीसरा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका निर्माण करती हैं लीडिंग सेल्स। तो ये हो गया हमारा टेस्टिस।
इसके बाद हम आते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। कौन कौन सी सहायक नलियां हैं? सहायक नलियों में जो है रेड टेस्टिस, एक तो है रेड टेस्टिस, दूसरा है वासा डिफरेंस और दूसरा है एपिडिडाइमिस। तो ये 3 नलियां हैं और एक है वास एफ्रेंसिया। तो 4 नलियां हैं जो सहायक नलियां हैं। इनमें एक तो रेड टेस्टिस हो गया, दूसरा हो गया वास डिफरेंसिस, तीसरा हो गया एपिडिडाइमिस और चौथा हो गया वास डिफरेंसिया। इन चारों नलियों का जो काम होता है, ये चारों नलियां क्या करती हैं, स्पर्म को यानी कि टेस्टिस से स्खलन के लिए जो है पेनिस की तरफ ले जाने का काम करती हैं। ये चारों नलियां जो हैं, ये नलियां सिर्फ स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करती हैं फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। तो ये 4 नलियां हैं, इन 4 नलियों के नाम हमें याद रखते हैं और इनका फंक्शन क्या है। स्पर्म जो बन चुका है, जो टेस्टिस में जो स्पर्म बना है, उस स्पर्म को स्खलन के लिए आगे ले जाने का काम करती हैं। इसके बाद तीसरा जो है वो है मेल ग्लैंड्स, यानी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। तो ग्रंथियों में जो है सबसे पहला जो है वो है सेमिनल वेसल्स, जिसको हम कहते हैं शुक्राशय। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है पवर्स वर्थल ग्लैंड। तो जो सबसे पहले सेमिनल वेसल्स है, ये सेमिनल वेसल्स क्या करती हैं, ये एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती हैं जो कि स्पर्म को एक्सक्रीट करने में जो है मदद करते हैं। दूसरा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सिट्रिक एसिड का निर्माण करती हैं। सिट्रिक एसिड जो है स्पर्म में मूवमेंट लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरा जो है ये बबल्ड वर्थल जो ग्लैंड है, ये क्या करती है, ये फ्रक्टोज का निर्माण करती है जो कि स्पर्म को एनर्जी देने का काम करती है। तो ये 3 ग्लैंड हैं और ये स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हो गए, टेस्टिस में 3 सेल्स हो गई। इसके बाद इसमें जो डक्ट हैं, जो नलियां हैं, ये 4 प्रकार की नलियां हैं। इनका काम सिर्फ जो सीमन्स बन गया है उस सीमन को ले जाने का काम करती हैं। और ये 3 ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड जो है 3 अलग अलग प्रकार के स्राव का निर्माण करती हैं और ये टोटल जो है एक सीमन का निर्माण होता है। और ये सीमन जो है फिर जो अगला जो पार्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जिसको हम पेनिस कहते हैं, इसके थ्रू जो है ये जो वीर्य या जो सीमन है उसको एक्सक्रीट करते हैं। और ये स्पर्म जो है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में जाकर के वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करता है और फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो है जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इस पूरी प्रोसेस को करवाने के लिए जो है मेल जेनेटिक ऑर्गन हमने समझा, मेल जेनेटिक या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसमें हमने कहा ये 4 मुख्य भाग हैं। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी यौगिक प्रैक्टिसेस हैं जिनके द्वारा जो है हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बना सकें। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है, एक तो इसमें जो है स्पर्म काउंट कि कई बार लोगों में कमी हो जाती है तो वो स्पर्म काउंट जो है वो प्रॉपर बनी रहे। दूसरा क्या है, कई बार जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन ऑर्गन में शिथिलता आ जाती है, या फिर अनेक प्रकार की जो समस्या हैं जिनमें जो है स्वप्न दोष और कई बार जो है डिस्चार्ज जल्दी हो जाना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के लिए जो है कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस हैं। उन यौगिक प्रैक्टिस में सबसे पहला जो योग का जो प्रैक्टिस है वह है मूलाधार चक्र में ध्यान लगाना। हमारे शरीर में 60 चक्रों का वर्णन किया गया है। 60 चक्रों में सबसे नीचे वाला जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में जो है लगातार ध्यान करने से, क्योंकि मूलाधार चक्र ही है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है, तो मूलाधार चक्र में लगातार ध्यान करने से जो है इसमें आने वाली जो व्याधियां हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। दूसरा 2 मुद्राएं हैं, एक तो है अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में हम क्या करते हैं कि जो हमारी रेक्टल जो मसल्स हैं, जो हमारी एनस है, उसमें हम लगातार संकुचन और विस्तार करते हैं, या उसको मूलबंध भी हम कह सकते हैं, मूलबंध लगाएं, या फिर अश्वनी मुद्रा का प्रयोग करके, या फिर वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा में हम क्या करते हैं, हमारा जो जेनेटिक ऑर्गन है उस ऑर्गन को लगातार संकुचित करते हैं और फिर रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये 2 मुद्राएं, एक तो अश्वनी मुद्रा हो गई, एक है वज्रोली मुद्रा हो गई। तो इन दोनों मुद्राओं से जो है लगातार करने से इनसे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो जेनेटिक ऑर्गन की तरफ ज़्यादा होता है, और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन पहुंचने से जो है वहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं हल होती हैं। मूलाधार चक्र में ध्यान लगाने से जो है
हमारे अंदर के जो क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है एक मानसिक समस्या भी है। बहुत ज़्यादा उत्तेजना अगर किसी में आ जाती है तो उसके कारण भी ये समस्याएं होती हैं। तो उन उत्तेजनाओं पे जो है कंट्रोल करने के लिए जो है मूलाधार चक्र में ध्यान करना जरूरी माना जाता है। इसके अलावा एक आत्मविश्वास जो है आदमी को खुद पे, क्योंकि एक मानसिक प्रक्रिया है हमारे मन से, पहले हम मन से स्टिमुलेट होते हैं, हम उत्तेजित मन से होते हैं और मन से बहुत तेज़ी से उत्तेजित होने के कारण जो है ये अनेक समस्याएं होती हैं। तो आत्मविश्वास की जो धारणा है वो अपने अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ आसन हैं, बहुत सिंपल सिंपल से आसन है, जैसे एक भद्रासन हो गया, भद्रासन हो गया, नौकासन हो गया, सेतु बंदासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, विपरीत करणी हो गया। तो ये कुछ आसन है, ये ऐसे आसन हैं जो कि हमारी पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो पेल्विक रीजन में ही हमने कहा कि हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन है और जितना भी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा वहाँ पर आता है। तो उससे जो है वहाँ की जो मसल्स हैं उन मसल्स में स्ट्रॉन्गनेस आनी शुरू हो जाती है, मैक्सिमम न्यूट्रिशन वहाँ पहुँचना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है ये सारी समस्याएं हल होने लगती है। तो ये मेल जेनेटिक ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने समझा, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है और योग में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो जिनसे इसको हल किया जा सकता है। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो डिजीजेज हैं इस सिस्टम में आ जाती हैं और उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिस उसमें काम आएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।